जयपुर प्रदेशवासियों को आज से सहना पड़ सकता है तेज गर्मी का सितम। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक आज से अगले 3 दिन शुष्क रहेगा मौसम। पश्चिम से आने वाली गर्म हवा से राजस्थान में तापमान और बढ़ेगा और कुछ जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो कि इससे अछूते नहीं रहेंगे, जैसे कि बीकानेर, जोधपुर, कोटा और जयपुर संभाग के जिलों में हीट वेव चलेगी। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, कोटा और बारां में तापमान सामान्य से ऊपर जा सकता है। 7-8 मई को दिन गर्म रहने के साथ यहां हीट वेव चलने की संभावना है। कई जिलों में दिन का तापमान पहुंच सकता है 45 डिग्री सेल्सियस तक। साथ ही इन जिलों में दोपहर में हीट वेव भी चलने की संभावना है। हीट वेव को देखते हुए विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो तेज गर्मी का सितम रहेगा, बेहद महत्वपूर्ण है कि आप इन गर्मियों के सीजन में खासकर अगले कुछ दिन जो रहेंगे आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अगले 3 दिन शुष्क रहने वाला है मौसम, हीट वेव रहेगी। और कुछ जिलों का भी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं जहां पर वेदर रिपोर्ट आई है कि वहां सबसे ज्यादा हीट वेव चलेगी, जिसमें राजधानी जयपुर भी है, बीकानेर भी है, अन्य जिले भी है। तो 3 दिन तक शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि आने वाले समय में मौसम का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो सकता है, लेकिन फिलहाल उछाल मारता नजर आ रहा है। बीकानेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर संभाग के जिलों में हीट वेव चलेगी और इसलिए आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए। और लू लगने का, तापघात होने का और हीट वेव जो है वो असर डालती है, इसलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अगर आपको लू लग जाती है तो क्या कुछ आपको करना चाहिए, उस सबसे पहले कि आप लक्षण देखिए कि क्या वाकई में आपको लू लग गई है। ऐसे में सावधानी बरतिए। फिर भी अगर मरीज ठीक नहीं होता है और अगर ज्यादा आपको दिक्कत महसूस होती है तब डॉक्टर के पास अब जरूर जाइए, लेकिन प्राथमिक इलाज करना यही जरूरी है कि आप खुद को हाइड्रेट रखिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, सीजनल फ्रूट आप खाइए, हल्के कॉटन वाले कपड़े पहनिए, छाता, पानी आदि की व्यवस्था करके ही आप घर से बाहर निकलिए। और ऐसे में जो रोगी है, जो मरीज है और जो बुजुर्ग हैं, वो अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की उनको जरूरत है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं या फिर युवा कॉलेज जाते हैं, जिन्हें लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठ के काम करना होता है या फिर बाहर धूप में काम करना होता है, वो भी अपना ध्यान रखें। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप खुद का ध्यान रखिए। अगर आप खुद सही रहेंगे तभी आप अपनों का, अपने परिवार वालों का ध्यान रख पाएंगे। 7-8 मई को दिन गर्म रहने के साथ हीट वेव चलने की संभावना। कुछ जिलों के लिए हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा तरह तरह की चीजें आजकल मार्केट में आने लगी है। आजकल कलरफुल छाते आते हैं और जो चश्मे लगाने के शौकीन हैं उनके लिए तो सोने पर सुहाना है। और इसलिए कहा जाता है सोने पर सुहाना ये मौसम भी है। ऐसे में आप छतरी का इस्तेमाल कीजिए, चश्मा लगाइए और कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नींबू पानी या फिर फलों के जूसों का सेवन करेंगे तो और ज्यादा आपकी सेहत में सुधार हो सकता है, या फिर आपको लू लगेगी ही नहीं अगर आप हाइड्रेट रहेंगे। तो अगर आपको ज्यादा प्यास लगती है, थकान महसूस होती है, जी मचलता है, सिर चकराता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है और घबराहट महसूस होती है, पसीना आना अगर बंद नहीं होता है, मुंह लाल हो जाता है, सनबर्न जैसी समस्या होती है, यानी कि आपको लू लग गई है, ऐसे में आप होम रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। और फिर भी अगर ठीक नहीं होता तो फिर आपको अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। तो कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन आजकल लोग वैसे जागरूक हो गए हैं। कोविड काल के बाद हर कोई अपना ध्यान रखता है, लेकिन वेदर रिपोर्ट जो आई है वो डराने वाली है। यानी कि जितनी गर्मी अभी पड़ रही है मई के महीने में, उससे ज्यादा और पड़ सकती है और इस बार तो ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ये भी वेदर रिपोर्ट आ चुकी है। जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। राजीव जी, क्योंकि वैसे ही गर्मियों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है जब आप घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बार तो जो वेदर रिपोर्ट आई है वो और ज्यादा जागरूक करने वाली है। लोग ज्यादा जागरूक हों जब वो घर से बाहर निकलें। जोधपुर का मौसम कैसा है और लोगों को कैसे जागरूक किया जाए? जोधपुर की फिजा को भी देखा है, जोधपुर की गर्मी को भी देखा है, तो आप भी इससे बहुत अच्छे से वाकिफ है। सूर्य का नाम है, सूर्य सबसे पहले यहीं पर उगता है, सबसे ज्यादा तपता यहीं पर है और इसी तपन के कारण सौर ऊर्जा का व्यवसाय पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं है तो जोधपुर से है। सूर्यनगरी जोधपुर में जैसे ही अगर पिछले महीने की बात करें तो फिर भी हवाएं चलने के कारण इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। अब जैसे जैसे मई का महीना परवान चढ़ने लगा है, गर्मी भीषण शुरू हो गई है। सुबह 9:30-10 बजे से जिस तरीके से सूरज अपना तांडव दिखाते हैं उस लिहाज से आपको बचना चाहता है। सुबह जल्दी जल्दी अपना काम टाइम पे पूरा कर लेते हैं, जिससे कि 12 बजे
बजे के बाद तो जो जिस तरह से तापमान लगातार पारा ऊपर चढ़ता है उससे बचना चाहते हैं, लिहाजा कैरी का पानी है, गन्ने का रस है, जूस है, ठंडे पेय पदार्थों पर फोकस रहता है। और देखिए कि अब यहाँ जो तुम सफेद जो कपड़े मुंह पे लपेट के जिससे कि लू नहीं लग जाए, गर्म हवाओं का दौर शुरू हो चुका है। और जिस तरह से मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, आने वाले समय के अंदर गर्मी और बढ़ने वाली है। तो लिहाजा देखिए पूरा पश्चिमी राजस्थान भारत पाकिस्तान की सीमा की अगर बात करें, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर जालौर की बात करें और अगर पाली के पूरे सेक्टर की बात करें तो इस इलाके में गर्मी पड़ती है। लोगों को 50 डिग्री तक का तापमान रहने की आदत पड़ चुकी है। इसलिए जोधपुर के लोगों को, और कहते हैं कि यहाँ की जो गर्मी है उसकी तासीर उस हिसाब से जो पत्थर के मकान है वो की तासीर ठंडी होती है, लिहाजा लोगों को आदत हो चुकी है। फिर भी अगर बचाव की बात करें तो तमाम जो डॉक्टर्स भी सलाह दे चुके हैं कि इस प्रकार की गर्मी से बच, क्योंकि लगातार 3 दिन तक जब अगर किसी को जकड़ लेती है तो 2-3 दिन तक गर्मी लू के थपेड़े से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जी वहीं जोधपुर अपनी मिर्ची बड़े के लिए भी बहुत महसूस है राजीव जी, तो ऐसे में क्या ऐसा मौसम है कि उसे सुबह अगर खाया जाए तो डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि लोग बड़े शौकीन हैं और लोग दूर दूर से भी आते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जोधपुर का जो मिर्ची बड़ा है वो एक तरह से डाइट का काम करता है। यदि कोई व्यक्ति सुबह 10 बजे मिर्ची बड़ा खा ले तो 4 बजे तक उसको भूख नहीं लगती है। लेकिन गर्मी कितनी ही पड़े, सर्दी बारिश कितनी ही क्यों नहीं आए, मिर्ची बड़ा कोई भी व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ जोधपुर के अंदर बात करें तो मिर्ची बड़ों की जो तासीर है वो भी अपने आप के छोटे मिर्ची बड़े के बड़े मिर्ची बड़े, लेकिन अगर जोधपुर के कुछ बड़े मिर्ची बड़े खा ले तो लंच का भी काम कर लेता है, और अगर शाम को 4 बजे खा लीजिए तो डिनर करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन गर्मी का उससे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आजकल छाछ का चलन चल पड़ा है। मिर्ची बड़े के साथ में छाछ का जो कॉम्बिनेशन कॉम्बो हुआ है उसके चलते किसी प्रकार ये राजीव जी आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। खुद को हाइड्रेट भी रखिए, तंदुरुस्त भी रखिए, और इसलिए अगर जो खाने के शौकीन हैं वो अपनी सेहत के साथ साथ यानी कि सेहत का भी ध्यान रखिए और जीभ का स्वाद भी बढ़ाते रहिए। फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में कहेंगे कि आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि लगातार आप हमें वहां से रिपोर्टिंग करके खबरें दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजीव जी जानकारी देने के लिए। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, फर्स्ट इंडिया न्यूज यही अपील कर रहा है कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिन हीट वेव के शिकार आप हो सकते हैं अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि और ज्यादा गर्मी पड़ेगी, लू चलने की संभावना है, तेज गर्मी का सितम लगातार जारी है। जोधपुर नगर निगम उत्तर ने हीट एक्शन प्लान के तहत महिला हाउसिंग ट्रस्ट के साथ मिलकर कबीर नगर में पहला कूलिंग स्टेशन स्थापित किया है। महिला हाउसिंग ट्रस्ट की ओर से स्थापित कूलिंग स्टेशन आमजन के लिए गर्मी में काफी उपयोगी साबित हो रहा है। कूलिंग स्टेशन में गर्मी के दिनों में आमजन आराम कर सकेंगे। इसमें लगभग 5 से 6 डिग्री तापमान का अंतर होता है, जिसमें बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही पेयजल और स्वच्छता को लेकर भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। नगर निगम उत्तर की ओर से हीट एक्शन प्लान के सभी हितधारकों को गर्मी के बारे में अर्ली वार्निंग भी दी जा रही है। हीट एक्शन प्लान में कूलिंग स्टेशन एक महत्वपूर्ण अंग है, जो अत्यधिक गर्मी के दौरान गरीब शहरी आबादी को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है। इससे कूलिंग स्टेशन को बनाने में 17 लाख के करीब खर्च भी आया है। फर्स्ट ही बना हुआ है अपने जोधपुर के अंदर, और आम जनता को गर्मी से राहत पाने के लिए। और बाहर ज़्यादा धूप है, अंदर थोड़ी ठंडक महसूस होती है। बाहर से दिन को ज़्यादा गर्मी लगती है, अंदर आते हैं जो हम सुविधा देते हैं हमारी तरफ से। अगर ग्लूकन-डी देना है, टैबलेट देनी है, हमारे पास व्यवस्था है अभी की हुई। और क्या बोलते हैं, आम जनता आके यहाँ से आराम कर सकते हैं। मिनिमम 30 मिनट बैठ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और शराब पीते हुए लोग आते हैं, उनको अंदर अलाउ नहीं करते हम लोग। सड़क मत जा रही है तो कूलिंग व्यवस्था दिखी अंदर, मन राजी हो गो अंदर आन बैठा अच्छा लगो, क्योंकि व्यवस्था है, निःशुल्क व्यवस्था है ना, घर को पीछे पानी वाणी सब व्यवस्था है और आराम में बैठ सको, 2 मिनट निश्चित होने बैठ सको। इतनी बड़ी गर्मी पड़ रही है। जोधपुर जो मरुस्थल सब बड़ो इलाको है जोधपुर, गर्मी बहुत पड़े हटे, जब वहाँ आराम होते बैठ सको। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मैं